हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार आप सबको सिग्मा कंपटीशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स की अरिथमेटिक सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट लेसन एलसीएम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग समझेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में। एलसीएम एचसीएफ में आने वाले सारे टर्म्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिफाइन करेंगे, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिफाइन करेंगे, फिर एलसीएम की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, एचसीएफ की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस में हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से क्वेश्चन में मुझे एलसीएम लगाना है, कौन से क्वेश्चन में एचसीएफ लगाना है। दैट मीन्स अगर आपने ये चीज डिटरमाइन कर ली कि एलसीएम कहाँ अप्लाई करना है, एचसीएफ कहाँ अप्लाई करना है, तो आपकी लगभग आपने सारा कुछ एलसीएम एचसीएफ के फंडास को क्लियर कर दिया। हमें डिटरमाइन ही करना होता है कि एलसीएम कहाँ लगाना है और एचसीएफ कहाँ लगाना है। ये आप तब डिटरमाइन कर पाओगे जब आप इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। तो हम लोग समझते हैं एलसीएम इन एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स एलसीएम का लिटरल मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट मीन्स छोटे से छोटा। जब भी आपके क्वेश्चंस में ना छोटे से छोटा लिखा हो तो वहां पे मुझे एलसीएम अप्लाई करना है। छोटे से छोटा जहां भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहे तो वहां आपको एलसीएम अप्लाई करना है। दैट मीन्स लीस्ट मीन्स सबसे छोटे से छोटा, सी कॉमन मीन्स जो सभी टर्म में इंक्लूड हो, जो सभी टर्म में प्रेजेंट हो, एंड मल्टीपल मीन्स गुणज। दैट मीन्स अब मल्टीपल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल का हिंदी मीनिंग हो रहा है गुणज। तो किसी भी संख्या का गुणज, सबसे पहला तो गुणज उससे बड़ा होगा, और उससे बड़ा में भी वे सभी बड़ी संख्याएं होंगी जिन संख्याओं को वो संख्या पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। दैट मीन्स अगर मैं 10 का मल्टीपल की बात करूं तो 10 का मल्टीपल 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा। कभी भी 65 नहीं होगा, कभी भी 67 नहीं होगा, कभी भी 72 नहीं होगा, कभी भी 78 नहीं होगा। क्यों 78 एंड 72 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 उसे पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। तो किसी भी संख्या का जो गुणज होगा वो उससे बड़ा होगा। उसके बाद बड़ा में भी वे सभी संख्याएं होंगी जिन संख्याओं को वे संख्या पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। तो अगर मैं बात करूं 5 की गुणज का, 5 की मल्टीपल का, तो 5 का मल्टीपल तो 5 होगा, 10 होगा, 12 होगा क्या? तो 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12 को ये 5 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो 12 5 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसका अगला मल्टीपल क्या होगा? इसका अगला मल्टीपल होगा 15, फिर इसका अगला मल्टीपल 20, इसका अगला मल्टीपल 25, दैट मीन्स 30। ये कुछ आगे सीरीज ऐसे बढ़ने वाला है और ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाने वाला है। बड़ी से बड़ी, बहुत बड़ी संख्याएं भी 5 का मल्टीपल हो सकती है अगर वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो तब। ओके, 10 के मल्टीपल की बात करें तो 10 के मल्टीपल क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। ये 10 का मल्टीपल होगा। फिर अगर मैं बात करूं आपसे कि 8 के मल्टीपल के बारे में, तो 8 के मल्टीपल, 8 का जो गुणज होगा वो क्या होगा? 8 होगा, फिर 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 12 के मल्टीपल के बारे में बात करें तो 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 होगा, 24 होगा,
36 होगा एंड 48 होगा। 16 के मल्टीपल की बात करें तो 16 के मल्टीपल 16 होगा, 32 होगा एंड 48 होगा। 16 का मल्टीपल 16 होगा, 32 होगा एंड 48 होगा। अब हम लोगों ने मल्टीपल की बात कर ली, दैट मीन्स इन तीनों संख्या का जो मल्टीपल होगा ये कुछ ऐसा नंबर बनने वाला है। बट इसमें कॉमन आना चाहिए जो तीनों टर्म में इंक्लूडेड हो। यहाँ 24 है तो 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, बट 24 यहाँ नहीं है, तो ये मैं 24 को एज ए कॉमन नंबर नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि तीनों टर्म में इंक्लूड नहीं है, तीनों टर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो तीनों टर्म में प्रेजेंट कौन सा नंबर आ रहा है मेरा? 48 आ रहा है। तो 48 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो तीनों टर्म में प्रेजेंट है, तो ये मेरा एलसीएम हो सकता है। इससे आगे अगर बात करें कि 8 का जो मल्टीपल का सीरीज जाने वाला है, तो क्या आगे भी जा सकता है ना? जब ये आगे जाने वाला है तो कहीं ना कहीं ये 96 आएगा, दैट मीन्स 96 भी 8 का मल्टीपल होगा, 8 का 8 का गुणज होगा। एंड 12 के मल्टीपल की बात करें तो 12 का मल्टीपल भी क्या होगा? ये 96 आने वाला है। एंड 16 के मल्टीपल की बात करें तो यहाँ भी कुछ 96 आने वाला है। तो 96 भी एक कॉमन मल्टीपल है 8, 12 एंड 16 का। 8, 12 एंड 16 का 96 भी एक कॉमन मल्टीपल है, बट मैं 96 को एज ए एलसीएम इन सभी संख्या का एलसीएम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लेना क्या है? लीस्ट लेना है। लीस्ट मीन्स क्या होगा? छोटे से छोटा संख्या जो सब में कॉमन हो और उसका मल्टीपल भी हो। तो ये इसका सबसे पहले में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 48। इसलिए 8, 12 एंड 16 का जो एलसीएम होगा वो होगा 48। तो 48 जो होगा वो 8, 12 एंड 16 का एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। और एलसीएम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो लघुत्तम समापवर्ती होता है। अब यही इस नंबर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 8, 12 एंड 16, दैट मीन्स 8, 12 एंड 16 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 8, 12 और 16 से का जो एलसीएम होगा वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिस संख्या को 8, 12 एंड 16 तीनों नंबर कॉमनली उसे डिवाइड करना चाहिए। दैट मीन्स एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए मुझे जो इस तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 का टेबल क्या होगा? 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48। दैट मीन्स 48 यहाँ आने वाला है। तो ये 48 एक ऐसा कॉमन नंबर होगा जो ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, ये नंबर भी इसे डिवाइड करेगा और ये नंबर भी इसे डिवाइड करेगा। तो कॉमन नंबर एक ऐसा कॉमन 48 इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। तीनों का कॉमन मल्टीपल है और लीस्ट है जो सबसे छोटा मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि इसके आगे 96 मिलने वाला है जो हम लोगों ने यहां लिखा था 96। तो 96 भी एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होगा जिस मल्टीपल को 8 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा और 16 भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना? इससे आगे भी मल्टीपल मिलने वाला है, इससे आगे भी मल्टीपल मिलने वाला है जो 8 के मल्टीपल से डिवाइड होगा। दैट मीन्स यहाँ 48 से इंटू 2 हुआ और 48 से इंटू 3 होगा तो यहाँ भी कुछ नंबर मिलेगा। 48 से 3 मल्टीप्लाई होगा वहां भी नंबर मिलेगा, 48 से 4 मल्टीप्लाई होगा वहां भी नंबर मिलेगा। तो 48 का जितना मल्टीपल होगा ना वे सभी एक कॉमन मल्टीपल होंगे, वे सभी एक कॉमन मल्टीपल होंगे इन संख्याओं का। बट मुझे लेना कौन सा नंबर है? लीस्ट लेना है, मुझे लेना है सबसे छोटी संख्या। अब ये ना यहाँ 48 का मल्टीपल, अच्छा आगे क्वेश्चन आएगा कि 48 का मल्टीपल कहीं ना कहीं जब ये आगे सीरीज बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं वो 1000 के करीब आएगा।
कभी न कभी तो वो 999 के करीब आएगा, कभी न कभी वो ये जो इसका मल्टीपल है वो 10,000 के करीब आएगा, कभी न कभी वो 9,999 के करीब आएगा। तो आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं जहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा जिसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए 4 अंकों की जो जिसे 8, 12 एंड 16 पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। तो वैसी संख्याओं में मुझे एलसीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। तो ये हुआ एलसीएम का डेफिनेशन और एलसीएम के बारे में छोटी मोटी बातें जिसमें हम एलसीएम के बारे में एलसीएम के बारे में समझें। अब एलसीएम को फाइंड आउट करने का कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने का डिवीजन मेथड आप सब ने एकेडमिक एग्जाम क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ ways to find LCM. First one is division method. That means पहला जो मेथड है वो डिवीजन मेथड है, विभाजन विधि। तो ये that means 8, 12 एंड 16 तो 2 से लगाएंगे, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 2 से 1, 3 एंड 2। दैट मीन्स 8, 12 एंड 16 का एलसीएम जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो ये होने वाला है 48, ये कुछ 48 होने वाला है। तो ये डिवीजन मेथड आप बहुत लोग अवेयर होंगे इनसे। अब जो इसका सबसे मेन तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम नंबर हम उन सभी संख्याओं के हम कहेंगे जो संख्या का जो फैक्टर होगा वो जो 1 और वो इटसेल्फ खुद से जो डिविजिबल होगा उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अगर मैं बात करूं 16, 24 एंड 36, 16, 24 एंड 36 के एलसीएम लेना है। इन सभी संख्याओं का मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सिंपल सा आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस वे से हम लोग करेंगे 2 2 दैट मीन्स 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ कहीं भी कंपोजिट नंबर नजर नहीं आना चाहिए। कंपोजिट नंबर अगर कोई आ रहा है तो कब वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। तो कंपोजिट नंबर जो है दैट मीन्स भाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। वो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में वो जरूर ब्रेक होगा, आप उसे ब्रेक करने की कोशिश करो। तो यहाँ कभी भी 4 नहीं आएगा, कभी भी 6 नहीं आएगा, कभी भी 8 नहीं आएगा, कभी भी 9 नहीं आएगा। 9 आएगा तो उसे 3 इंटू 3 में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ कुछ 6 आ रहा है तो 6 को 2 इंटू 3 में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो हमेशा एक प्राइम नंबर आना चाहिए। 24
24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 इंटू 3 होगा। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके अगला स्टेप में इसके पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पावर में कन्वर्ट करने के बाद 2 रेज टू पावर कितना होगा, तो 4 होगा। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 होगा इंटू 3 होगा। यहाँ 2 रेज टू पावर 2 होगा इंटू 3 रेज टू पावर 2 होगा। अब फर्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड स्टेप में पावर में कन्वर्ट करने का। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि कौन कौन से टर्म इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहला टर्म 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है। तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है, तो अगर मुझे एलसीएम लेना है, तो इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो 2 रेज टू पावर 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। 3 यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 का पावर रेज टू पावर 2 है। तो 3 का पावर 1 भी है, 3 का पावर 2 भी है। तो 3 का पावर 1 ना लेकर के 3 का पावर 2 लेंगे। अगर 3 का पावर 5 होता तो 3 का पावर हम 5 लेते। अगर 3 का पावर 7 होता तो 3 का पावर 7 लेते। दैट मीन्स किसी भी संख्या का जो हाईएस्ट पावर उसमें प्रेजेंट है तो हाईएस्ट पावर को लेना है। दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 2, तो 2 रेज टू पावर होगा यहाँ 16 और ये 9 होगा। तो इसका 144 कुछ इसका आंसर होने वाला है। तो 16 इंटू 9 144। ओके, आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा होगा। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एटीन 20 एंड 32 इन संख्याओं का मुझे एलसीएम लेना है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहला बेसिक फर्स्ट स्टेप में इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दैट मीन्स 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, यहाँ 9 होगा, यहाँ 3 इंटू 3। दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3, ये कुछ ऐसा होने वाला है 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। 20 का 2 होगा, 2 होगा एंड 5 होगा। दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5। 32 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 रेज टू पावर 5। तो फर्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड स्टेप में इन प्राइम फैक्टराइजेशन का हम लोग उसे पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। और पावर में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो जो टर्म इंक्लूड हो रहा है उस टर्म का सबसे हाईएस्ट पावर जो है उस हाईएस्ट पावर के टर्म को ले लेना है। तो इसके हाईएस्ट पावर के टर्म की बात करें तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है, 5। दैट मीन्स 2 का पावर जो 2 है उसे ना लेकर के 2 की रेज टू पावर 5 जो है उसे लेना होगा। तो 2 रेज टू पावर 5 होगा इनटू, अब यहाँ 3 एक ही टर्म आ रहा है और 3 का पावर कितना है, 2। तो 3 का पावर 2 मुझे लेना है। और जो भी बच रहा है 5 बच रहा है तो 5 को लेना है। अगर यहाँ कहीं 7 भी होता तो 7 को भी लेंगे। अगर यहाँ पे कहीं 9 होता तो 9 को भी लेंगे। दैट मीन्स ये 5 को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो 5 को इंक्लूड करेंगे तो 2 रेज टू पावर होगा कुछ ऐसा 32 इंटू 9 इंटू 5। दैट मीन्स 45 कुछ ऐसा।
ऐसा होगा 45, 32 इंटू 45 इज इक्वल टू 1440, इसका एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा देख रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मॉडिफाई करके भी दिया जा सकता है, जैसे 2 raised to power 7 इंटू 3 raised to power 5 इंटू 7 raised to power 3, 2 raised to power 3, 3 raised to power 6 and 7 raised to power 11, और 2 raised to power 8 इंटू 3 raised to power 5 इंटू 7 raised to power 15 का एलसीएम क्या होगा। तो इससे पहले एक के टॉपिक में नंबर्स दिया रहता था, तो नंबर्स को हम लोग उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे, फिर उसी को पावर में कन्वर्ट करते थे। पावर में कन्वर्ट करने के बाद आगे का स्टेप लेते थे। तो ऑलरेडी वो पावर तक का लेने का स्टेप ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो पावर में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको उससे आगे का प्रोसेस अप्लाई करना होगा। तो फिर वही बेसिक बात कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिस संख्या को ये तीनों कॉमन नंबर उसको डिवाइड करेगा, ये तीनों नंबर उसको डिवाइड करेगा। तो यहां अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा 3 नंबर होगा, यहां से ये 2 raised to power 7 इंटू 3 raised to power 5 इंटू 7 raised to power 3, 3 raised to power 6 इंटू 7 raised to power 11, 2 raised to power 8 इंटू 3 raised to power 5 इंटू 7 raised to power 15। अब ये 3 नंबर है, इस 3 नंबर का जो एलसीएम होगा वो एक कॉमन नंबर होगा जिससे तीनों डिवाइड कर रहा होगा। तो यहां कुछ ऐसा नंबर होगा, यहां कुछ ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, ये भी इसको डिवाइड कर रहा होगा, और ये तो इसको डिवाइड कर ही रहा होगा। अब देखिए 2 के पावर 7 है यहाँ, 2 के पावर 3 है यहाँ, और 2 के पावर 8 है यहाँ। तो 2 का पावर अगर हम यहाँ 2 के पावर अगर 6 लेते हैं तो कभी भी ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 2 के पावर यहाँ 6 ना लेकर के 2 का सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 का पावर 8। अब 3 raised to power 5, 3 raised to power 6 और 3 raised to power 5। तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 6। तो 3 का पावर में मुझे लेना है 6। 7 का सबसे हाईएस्ट पावर, 7 का 3 है पावर, 11 है और यहाँ 15 है। तो 7 का पावर यहाँ 11 ले सकते हैं क्या? तो 7 के पावर यहाँ 11 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो 7 के पावर मुझे लेना है 15। तो इस तरह से इसका एलसीएम ये होगा। अब इससे आगे भी और भी नंबर होगा, इससे आगे भी और नंबर होगा जो ये तीनों कंप्लीट डिवाइड करेगा, और भी होगा, आगे भी होगा, आगे भी होगा। उससे आगे बहुत सारी संख्याएं होंगी जिन संख्याओं को ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहा होगा, बट मुझे लेना सबसे लीस्ट है, सबसे लीस्ट लेना है छोटा। तो मीन्स इससे छोटा कोई और नंबर नहीं मिलने वाला है जिसे तीनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड करने वाला हो। वो सबसे छोटी संख्या ये होगा। इसलिए इस संख्या का जो इन सभी संख्याओं का ये एलसीएम होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपका नंबर्स होगा और इसके नीचे अब हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे तो इसके नीचे एचसीएफ होगा जो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चंस को ना हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स
जो नंबर्स है उसको अल्जेब्रिक फॉर्म में भी अगर दिया हो तो उससे भी हम लोग सेम प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स 2 के जगह पे x कर दे। ये बात तो क्लियर है ना? 2 के जगह पे x कर दे तो यहां से क्या होगा, ये x होगा, तो यहां भी x होगा और यहां भी x होगा। वो 3 के जगह पे ना अगर वो y कन्वर्ट कर दे, यहां y कर दे और यहां कुछ y कर दे, एंड 7 के जगह पे z करे, z एंड z, तो x y z में अब ये क्वेश्चंस कन्वर्ट हो चुका है और ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ चुका है। अब इसका मुझे एलसीएम लेना है, तो फिर से वही कंडीशन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ये तीनों नंबर कॉमनली डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ ये जो x है, यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पे कुछ y होगा, यहाँ y होगा, यहाँ पे y होगा एंड यहाँ पे z होगा, यहाँ z होगा एंड यहाँ भी z होगा। अब इस तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ठीक अब ये पूरा अलजेब्रा में बदल चुका है। तो x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है? x का सबसे हाईएस्ट पावर मिल रहा है 8, तो x रेज टू पावर 8 होगा। y का सबसे हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है? 5 6 5, तो इसका मतलब कि 6 होगा। z का हाईएस्ट पावर 3 11 और 15, तो यहां पे कितना लेंगे हम? 15। तो इस तरह से हम लोग एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को भी इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आपकी बुक में ना ऑप्शन चेंज करके दिया रहेगा। दैट मीन्स 15 के जगह पे 11 रहेगा, 5 के जगह पे 3 रहेगा, 8 के जगह पे 4 रहेगा। तो अगर एक भी कहीं पे भी एक भी अगर मिसमैच हो रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। सब जितना भी टर्म इंक्लूड हो रहा है वो सारा होना चाहिए। अगर इस टर्म में ना यहाँ पे m इंक्लूड हो जाए, यहाँ पे m इंक्लूड हो जाए, एक टर्म में भी अगर m इंक्लूड हुआ है तो यहाँ m इंक्लूड करना होगा। अगर यहाँ पे t जुड़ा हुआ है तो यहाँ t ऐड करना होगा। कोई भी एक टर्म को छोड़ना नहीं है एलसीएम में। एचसीएफ में वैसा नहीं होगा। एचसीएफ में जो कॉमन सभी में होगा वो लेंगे, बट एलसीएम में कोई भी अगर टर्म जो तीनों टर्म में नहीं भी हो और किसी एक टर्म में हो तो उसको एलसीएम में हम लोग लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन को चेंज करने के बाद ये कुछ m रेज टू पावर m रेज टू पावर 6, n रेज टू पावर 7 एंड t रेज टू पावर 13, कॉमा m5 n2 एंड t11 तथा m रेज टू पावर 9 n रेज टू पावर 17 एंड t रेज टू पावर 3 का एलसीएम क्या होगा। अगर इसका एलसीएम लेना हो तो सिंपल सी वही बात, यहां कुछ ऐसा होगा, ये आपका नंबर होगा जिस नंबर को आपको यहां रखना है m6 n7 एंड t13 m5 n2 t11 m9 n17 एंड t3। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कुछ ऐसा नंबर यहां मिलने वाला है, इसको ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा। तो m का हाईएस्ट पावर 9, तो m रेज टू पावर 9, n का हाईएस्ट पावर 17,
तो n का हाईएस्ट पावर तो n 17 एंड t का हाईएस्ट पावर 13, तो यहाँ पे t होगा 13, ये इसका होगा LCM। तो इस तरह से हम लोग LCM के बारे में सारी बात को रख चुके हैं। तो आप इससे नोट्स बनाते चलेंगे अपने कॉपी में। आने वाले वीडियो में हम लोग HCF के बारे में कंप्लीट बात करेंगे और LCM और HCF के जो रिलेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसकी आगे की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कहीं डाउट आ रहा हो तो, और इसे अपने दोस्तों के बीच मैक्सिमम शेयर करें, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और लोग लाभान्वित हो सके। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।